हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। क्या पढ़ रहे थे? ओपन सिस्टम एनालिसिस पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस की बात की थी। और आज क्या पढ़ेंगे? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या आउटपुट होगा उसका। तो आज इन सब के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो देखते हैं, चलो। क्या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई टू वेरियस डिवाइसेस। बहुत सी डिवाइसेस हैं जहां पे इसको क्या करना है? अप्लाई करना है। किसकी बात कर रहे हैं? ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ओपन सिस्टम डिवाइसेस पे अप्लाई करना है। तो पहले हम पहली डिवाइस बताते हैं। कौन सी पढ़ेंगे? नोजल एंड डिफ्यूजर के बारे में बात करेंगे। नोजल एंड डिफ्यूजर। पहले तो ये सुन लो कि ये क्या है? ओपन सिस्टम डिवाइसेस है। क्या है? ओपन सिस्टम डिवाइसेस। ठीक है। इसके बाद कि सर ये नोजल और डिफ्यूजर आपने साथ साथ क्यों लिया? अलग अलग पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। मैंने साथ साथ इसलिए लिया है क्योंकि इनमें कुछ क्या है? सिमिलैरिटी है। दोनों का वर्क क्या है? कुछ कुछ सेम है, लेकिन एकदम क्या है? अपोजिट है। इसका काम जो है उसका एकदम अपोजिट क्या है? डिफ्यूजर का काम है। तो बात करते हैं पहले किसकी? नोजल की बात करते हैं कि सर नोजल क्या कहता है। नोजल की बात करते हैं भाई। चलो, नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को कम करके वो फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। मतलब कि नोजल कुछ कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसे होता है वो मैं अभी बताता हूं। देखो, पहले इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल भी बोलते हैं। कन्वर्ज कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। यहां से क्या हुआ? मास इन हुआ और यहां से क्या हुआ? मास आउट हुआ। ठीक है, इसको मैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलूंगा। तो यहां से एरिया देखो डिक्रीज कर रहा है। तो ये दो पार्ट में नोजल बनाई है। तो जहां पे एरिया डिक्रीज कर रहा है ना, उसको बोलते हैं सबसोनिक फ्लो के लिए क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं फॉर सबसोनिक फ्लो। और जो ये पार्ट है इसको यूज करते हैं किसके लिए? सुपरसोनिक के लिए। सुपरसोनिक फ्लो। अब ये सर सबसोनिक फ्लो सुपरसोनिक फ्लो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। अभी के लिए जान लो, ये दो तरह के फ्लो के लिए काम करता है। ये वाला पार्ट फॉर सबसोनिक और ये वाला पार्ट फॉर सुपरसोनिक। लेकिन नोजल का काम क्या है? वेलोसिटी को इंक्रीज करना और प्रेशर को डिक्रीज करना। तो ध्यान रखना, फ्रॉम 1 से 2 ये क्या कर रहा है? वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी थी c1 और यहाँ पे क्या थी? वेलोसिटी c2। तो इसने क्या किया? वेलोसिटी को इंक्रीज किया। ठीक है। तो भाई जब स्टार्ट हुआ यहां से, तो जो c1 जो था ना, वो बहुत ज्यादा छोटा है। किससे? c2 से। क्योंकि c2 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो बहुत इंक्रीज कर दी बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। तो मैं c1 को कर दूंगा क्या? नेग्लेक्ट। क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। किससे? c2 से। तो मैं यहां पे लगाऊंगा क्या? क्या पढ़ रहे हैं हम? एनर्जी फ्लो इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ा था? h1 प्लस c1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल टू h2 प्लस c2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस gz2 प्लस w कंट्रोल वॉल्यूम। तो भाई एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। क्या होती थी? इलेवेशन की वजह से। तो देखो ये तो सेम प्लेन में है, यहां से इलेवेशन तो क्या है? सेम है। तो z1 और z2 तो बराबर है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है ही नहीं। मतलब हो गई क्या? जीरो। क्या हो गई? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटाओ भाई। इसके बाद ये जो नोजल है ये क्या है? इंसुलेटेड। कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं है। इंसुलेटेड है तो सर ये क्या हो गया? ये बिग नेग्लेक्ट, जीरो। इसके बाद मैं बात करूं किसकी? वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है हमारा? कंट्रोल वॉल्यूम ये रहा। तो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क भी क्या है? जीरो है, क्योंकि मैं कंट्रोल वॉल्यूम के वर्क की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो यहां पे क्या कर लिया? ये भी कर लिया जीरो। तो यहां पे क्या क्या बच गया?
और C1 तो मैंने बता ही दिया था, नेगलेक्ट कर देंगे तो इसको भी कर दिया नेगलेक्ट, तो क्या बचा यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहां से निकालेंगे हम क्या C2 यानी कि वेलोसिटी एट आउटलेट, तो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2H1 अंडर रूट ऑफ 2 क्या आएगा H1 माइनस H2 H2 माइनस H1 H1 माइनस H2। भाई यूनिट का ध्यान रखना जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सर वेलोसिटी, कहां पे आउटपुट पे, किसके लिए नोजल के लिए, और नोजल क्या है ओपन सिस्टम में, जिसकी हम बात कर रहे हैं किसकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, कहां पे अप्लाई किया नोजल पे सर अप्लाई कर दिया। इसके बाद में बात करूं डिफ्यूजर की, क्या बताया था मतलब मैंने डिफ्यूजर के बारे में, मैंने बताया था कि डिफ्यूजर जो है क्या है एकदम अपोजिट वर्क करता है, मतलब नोजल तो वेलोसिटी बढ़ा रहा है और डिफ्यूजर क्या करेगा वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो यही अंतर है बस नोजल एंड डिफ्यूजर में, और भी कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद बात करेंगे किसकी, सेकंड टरबाइन एंड कंप्रेसर की, टरबाइन एंड कंप्रेसर। भाई टरबाइन क्या होता है पता है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि टरबाइन से क्या करते हैं बिजली जनरेट करते हैं। टरबाइन बहुत जगह पे लगा होता है भाई, एरोप्लेन्स के इंजन में भी तो क्या होती है टरबाइन होती है जो रोटेट करती है। क्या करते हैं फ्लूइड जब इनलेट करते हैं तो टरबाइन के रोटर को रोटेट करता है, वहां से हमें क्या मिलता है कुछ वर्क मिलता है। तो यार टरबाइन और कंप्रेसर की अगर मैं बात करूं तो चलो पहले तो बात कर लेते हैं टरबाइन की, बात कर लेते हैं किसकी टरबाइन की, ठीक है। तो पहले ये देखो ये इनलेट और ये क्या आउटलेट, और टरबाइन क्या है इंसुलेटेड है सर, मतलब कि एनर्जी इंटरेक्शन तो क्या है जीरो है, ठीक है। और ये सेम एलिवेशन पे है, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 है, मतलब कि एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। इसके साथ ही क्या मान लेंगे सर काइनेटिक एनर्जी को भी नेगलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है बहुत ज्यादा कम है, इसकी वजह से इसको कर दिया मैंने क्या नेगलेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। लगा हुआ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, यही है सर H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। मैंने क्या बोला Q जीरो है, जीरो कर दो। पोटेंशियल एनर्जी Z1 इक्वल टू Z2 है, ये भी हो गया क्या नेगलेक्ट। इसके बाद किसकी बात की है मैंने सर, आपने बोला काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये लो काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया। क्या क्या बच गया, यहाँ से बच गया H1, यहाँ H2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। और क्या बचा है बताओ, और कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ से टरबाइन वर्क अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा W टरबाइन H1 माइनस H2। अब मैं बात करता हूँ किसकी कंप्रेसर की, किसकी बात करूंगा कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है कंप्रेस करने का, गैस को कंप्रेस करने का काम होता है। और अगर फ्लूइड में बात करूं तो पंप का जो काम होता है वही क्या होता है कंप्रेसर का भी काम होता है। पंप क्या करता है प्रेशराइज करता है, क्या करता है प्रेशराइज किसको फ्लूइड को, ठीक है वही काम कर रहा है क्या कंप्रेसर। बस टरबाइन और कंप्रेसर में बस इतना सा अंतर है कि कंप्रेसर का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया। तो यहां से मैं बात करूं वर्क डन फॉर कंप्रेसर की, के अपोजिट हो जाएगा, बाकी क्या है सेम प्रोसीजर। क्या था कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, हलवा था। क्या था हलवा, बहुत ही आसान था। इसके बाद बात करेंगे हम एक और एप्लीकेशन की जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्वेश्चंस में आता है, आया है और आता रहेगा। क्या है वो है सर क्या है नोजल तो पढ़ लिया, जल्दी बताओ क्या है थ्रॉटलिंग डिवाइस। क्या है थ्रॉटलिंग डिवाइस, क्या होती है भाई थ्रॉटलिंग डिवाइस।
जो फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करे, जो फ्लो को रोकने की कोशिश करे, उसी को मैंने क्या बोला है, थ्रॉटलिंग। जैसे कि तुमने एक पाइपलाइन है, उसमें लगा दिया क्या, वॉल्व, तो पाइपलाइन में बहुत तेजी से क्या बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है। मैं उसको क्या करूं, रोकना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, बॉल को बंद करूंगा, वाल्व को बंद करूंगा, जिससे क्या होगा, फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा। ये वही है थ्रॉटलिंग डिवाइस जो क्या करे, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करे। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, थ्रॉटलिंग डिवाइस। और भाई थ्रॉटलिंग डिवाइस केवल एक वॉल्व भी नहीं होती है, और भी बहुत कुछ होता है। पोरस प्लग, कैपिलरी ट्यूब को भी क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी, वॉल्व की, अभी मैंने बताया आपको। और वॉल्व की जगह क्या लिख सकते हैं, एडजस्टिंग वॉल्व लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं, घुमा के, कम कर लो या ज्यादा कर लो, ज्यादा खोल लो या कम खोल लो। तो मैं लिख सकता हूं, पहला क्या हो गया, एडजस्टिंग या एडजस्टेबल वॉल्व। कैसे, अभी तो बताया था, कोई भी पाइपलाइन है, उसमें लगा है क्या, एक वॉल्व, फ्लूइड फ्लो हो रहा था, मैं इसको जैसे ही टाइट करूंगा, यहां से फ्लूइड रुकेगा, रेस्ट्रिक्ट होगा, तो वही क्या है, एडजस्टिंग वॉल्व। दूसरी में बात करूं एक पोरस प्लग की, पोरस प्लग क्या होता है भाई, पोरस प्लग वही है फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करने, उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। मान लो कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, बीच में लगा रखा है मैंने पोरस प्लग, जिसमें होते हैं क्या, पोर्स होते हैं, जिसमें से फ्लो क्या करता है, स्लोली जाता है, बहुत ही स्लो, यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है फ्लग को, फ्लो को, यही क्या है, पोरस प्लग। थर्ड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। सर क्या होती है कैपिलरी, कैपिलरी कुछ नहीं है भाई, बहुत ही स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब हो सकती है। या कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। थर्मो के बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें बात करेंगे सर कैपिलरी इफेक्ट क्या है और कैपिलरी ट्यूब क्या है। अभी के लिए इतना ही समझ लो क्या करती है, ये एक थ्रॉटलिंग डिवाइस है जो फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कोई भी ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर है बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है, तो फ्लूइड जो बहेगा बहुत ही स्लोली जाएगा, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये क्या हो गई भाई, इसके एग्जाम्पल हो गए थ्रॉटलिंग डिवाइस के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, तो देखो हीट इंटरेक्शन जीरो है, क्योंकि मैं सबको क्या लेके चल रहा हूं, इंसुलेटेड लेके चल रहा हूं। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम की क्या लेके चल रहे हैं, हम जीरो लेके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है। क्यों है, क्योंकि सेम एलिवेशन पे है, Z1 = Z2 है। यहाँ से ये समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली वर्क तो इससे कुछ नहीं मिल रहा, हम तो केवल क्या कर रहे थे, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो वर्क फॉर कंट्रोल वॉल्यूम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे एनर्जी इक्वेशन में, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, H1 = H2 मिलेगा, क्योंकि Q भी जीरो, W भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो यहां से ये थी क्या, एप्लीकेशंस किसकी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो ध्यान ही रख लेना, कौन सी, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस। ओके, अब देखो इसके बाद हम करेंगे एक दो न्यूमेरिकल और फिर बात करेंगे अनस्टडी फ्लो की। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, स्टडी फ्लो पढ़ रहे थे, अब बात करेंगे अनस्टडी फ्लो के। स्टडी फ्लो क्या था, टाइम डिपेंडेंट था, मतलब कि टाइम के साथ क्या हो रही थी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन अब टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज होंगी। स्टडी फ्लो में पोजीशन के साथ चेंज हो रही थी, टाइम के साथ नहीं हो रही थी, लेकिन अनस्टडी फ्लो क्या होगी, ट्रांजिएंट फ्लो मिला है, टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज होंगी। तो वो पढ़ने वाले इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।